एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है मंडे का आज और टाइमिंग हो रही है 1:30 बज रहा है और मैं अभी नहा कर आई थी जस्ट। और सनी भी नहा लिया है, सनी भी बैठा हुआ है मेरे पास ही। तो कल था संडे, हस्बैंड मेरे आ चुके थे और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। कल संडे था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन संडे के दिन यहाँ पर क्या है कि सभी डॉक्टर्स की छुट्टी होती है, ज़्यादातर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं संडे के दिन। तो देखूंगी आज अगर डॉक्टर के पास गई तो आज जाऊंगी, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है कि तबीयत मेरी खराब वैसे नहीं है, मुझे फीवर तो नहीं है, लेकिन हाँ कोल्ड है थोड़ा सा और खांसी है। और जिसकी वजह से मेरे साथ भी क्या हो रहा है कि मेरे से मन करता है हर समय लेट ही रहूं, मतलब अंदर ही अंदर कमजोरी जैसे वीकनेस आ जाती है ना, इस तरह से हो रहा है। अंदर ही अंदर मन करता है कि लेट ही रहूं, बस कुछ भी काम ना करूं। और इसी वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है मुझसे, बस मन करता है लेटी रहो और कुछ नहीं। और कल से ना सनी को भी फीवर हो रहा है, परसों रात इसको फीवर चढ़ा था, कल भी फीवर हुआ था इसे रात में, तो उठ के दवाई देनी पड़ी मुझे रात में भी। तो मौसम चेंज चल रहा है शायद इस वजह से, या फिर बच्चों के हिसाब से ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी है अभी, तो इसी वजह से। और अभी मुझे मतलब कहीं जाने की प्रिपरेशन करनी थी और तबीयत खराब होने की वजह से मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे करनी है प्रिपरेशन। और कहाँ जा रही हूँ, कहाँ, मतलब इतनी सर्दी हो रही है और सर्दियों में घर से बाहर जाने की तैयारी समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करूँ, है ना। और पहले तो मुझे अपने मायके जाना है, क्योंकि पापा का हुआ है आंखों का ऑपरेशन, तो मुझे पापा को देखने के लिए भी जाना है। और दोज भी नहीं गई थी मेरी, तो दोज लेकर भी जाना है। पहले तो मुझे वहीं पर जाना है और उसके बाद मुझे कहीं जाने की प्रिपरेशन करनी है। कहीं घूमने के लिए जाना है हम लोगों को। क्या है ना कि जब से मतलब लॉकडाउन वगैरह लगा है, जब से कोरोना चला है, तब से मतलब कहीं बाहर जाने का मन होता है, लेकिन कहीं जा ही नहीं पाते हैं। और साल में मुझे लगता है एक बार तो आपको फैमिली के साथ में बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, है ना, टाइम निकाल कर। तो बस बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी प्लानिंग कर ली है कहीं जाने की। बहुत मुश्किल हुआ है प्लानिंग करने में, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों के साथ में प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल टाइम होता है। कभी हस्बैंड का देखना होता है, ऑफिस का, कभी टूर का, कभी बच्चों का स्कूल एग्जाम्स, कभी कहीं कुछ कभी कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही कहीं जाने की हम लोग प्रिपरेशन कर पाते हैं। कभी बजट की प्रॉब्लम, कभी कोरोना की वजह से, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसी वजह से हम लोगों की बहुत सारी प्लानिंग देखने के बाद बन चुकी है फाइनली प्लानिंग हमारी कहीं जाने की। और मुझे उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही तैयारी भी करनी है अपनी जाने की। तो क्या है, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हिल स्टेशन। तो वो लोग आप सब गैस करिएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बताऊंगी जब तक कि हमारा जाने का फाइनल नहीं हो जाता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फाइनल हो चुका है, मतलब जब तक कि हम लोग चले नहीं जाते तब तक तो मैं आप लोगों को सरप्राइज ही रखूंगी कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो आप लोग गैस करिएगा कहाँ जा रहे हैं। बस इतना बता देते कि हम लोग हिल स्टेशन पर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, और मुझे वहाँ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हमने कुछ शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि क्या है ना कि मेरे हस्बैंड अभी 2-4 दिन में वापस टूर पे निकल जाएंगे, तो उससे पहले मुझे अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट, क्योंकि आने के तुरंत बाद ही हम लोगों को बाहर फिर से मतलब निकल जाना है जहाँ की हमारी प्लानिंग है जाने की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रिपरेशन की है विंटर्स के हिसाब से, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कल संडे था, तो हमारे यहाँ पर ना बेगम पुल पर मार्केट लगती है। मार्केट तो वो हमेशा रहती है, लेकिन कल संडे था तो मैं हस्बैंड के साथ निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर थोड़ा रीजनेबल रेट में मिल जाती हैं चीज़ें 2-4। तो जो चीज़ें मुझे लेनी थी 2-4 मैं ले आई थी। तो सबसे पहले तो मैं देख लीजिए कैप लेकर आई थी, ये है कैप। और ये मैं लेकर आई थी अपनी डॉटर के लिए। तो एक तो इसमें है रेड कलर, इसमें ना हेड जैसा बना हुआ है इस तरह से, है ना। एक तो ये रेड कलर में है और एक ली है मैंने ये वाले कलर में। ये 2 कैप लिए मैंने दोनों डॉटर के लिए अपनी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग जा रहे हैं हिल स्टेशन पर, तो वहाँ पर ठंड होगी, तो वो ठंड को ध्यान में रखते ही मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। तो 2 तो कैप मैंने ली है ये वाली, और एक कैप ली है मैंने ये अपनी। तो ये तीनों ही कैप
अंदर से ना वार्म है, ये देखिए, अंदर से ना गर्म है, ये देखिए, ये फैदर, इसके अंदर ना इस तरह का फेल्ट लगा हुआ है कपड़ा, और ये तीनों ही इसी तरह से बनी हुई है, मतलब अंदर से गर्म है ये, है ना। तो ये तीनों ही कैप मुझे 100 रुपीज़ में मिल गई थी। तो 3 कैप मैंने ली हैं बच्चों के हिसाब से और अपने हिसाब से, और लिए मैंने क्योंकि विंटर्स हैं तो छोटे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मेन जो ज़रूरी होती है वो होती है पजामियाँ गर्म। तो मैंने 4 पजामे लिए हैं, 2 तो ली हैं इसके लिए ये वाली, और 2 ली हैं ये वाली जीन्स के अंदर पहनने वाली ना पजामियाँ, जिससे ये बच्चे को कंफर्टेबल रहती हैं, जैसे नाइट वगैरह में पहना के सुला दो बच्चे को। तो 2 पजामियाँ उसकी ये वाली ली हैं मैंने, और 2 ये वाली, तो 4 पजामियाँ ये वाली ली हैं, है ना। और ली है मैंने कुछ सॉक्स, तो ये 2 जोड़ी सॉक्स तो मैंने अपनी ली हैं। ये थी 100 रुपीज़ की 4 जोड़ी सॉक्स थी, 25 रुपये ईच पेयर था, और ये काफ़ी गर्म है, मतलब काफ़ी मोटी हैं। तो ये भी मैंने वही के हिसाब से ली है, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है यहाँ पर कि हमें इनकी ज़रूरत है, तो अभी तो मैं इन्हें पैक करके रख दूँगी ऐसे ही, है ना। और 4 जोड़ी सॉक्सें ली हैं मैंने इस तरह की, ये बच्चों की, है ना, ये शूज के लिए, क्योंकि मेरे वाले में तो अंगूठे लगे हुए हैं, और ये भी मतलब ऐसी थी 100 रुपीज़ की 4 जोड़ी थी, 25 रुपये ईच थी। तो 4 जोड़ी सॉक्स से ली थी ये वाली, दो जोड़ी, और यहाँ पर मैंने 3 जोड़ी ली थी सनी के लिए सॉक्स। ये भी काफ़ी वार्म है और काफ़ी मोटी है, और इसी हिसाब से मैंने ली थी, है ना, क्योंकि वहाँ पर ना सर्दी होगी प्रॉपर, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो सर्दी के हिसाब से ही मैंने ली है। और मैंने ली है बेल्ट इनकी ना, दोनों की आजकल क्या हो रहा है कि जीन्स वगैरह ना मैं थोड़ी सी लूज ले रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी ले रही हूँ, क्योंकि इनका ना साइज एकदम से बड़ा हो रहा है बच्चों का, तो उसी हिसाब से मैंने इनकी जीन्स खरीदी थी। तो जीन्स में बेल्ट की ज़रूरत थी, तो इनके लिए दोनों के लिए एक एक बेल्ट खरीदी थी मैंने। और मैंने खरीदी थी इनके लिए नाइट सूट खरीदे थे। तो ये ना काफ़ी वार्म है, गर्म है काफ़ी, ये देखिए, ये नाइट सूट है, मतलब काफ़ी ना गर्म है, ये देखिए। और ये 325 में मुझे एक मिला है, मतलब इसके साथ में लोवर और ये ऊपर की टॉप, है ना। तो ये काफ़ी मतलब गर्म है और काफ़ी बड़ा है साइज, ये मतलब इतना बड़ा साइज है कि मुझे भी आ रहा है, इतना बड़ा साइज है ये। तो मुझे इसमें साइड में सिलाई लगानी पड़ेगी बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा, बाकी कपड़ा बहुत अच्छा है इनका, है ना। तो दोनों के लिए मैंने एक एक नाइट सूट लिए थे, तो एक वो लिया था और एक ये वाला लिया था कलर, है ना। तो दोनों के लिए मैंने एक एक नाइट सूट लिया था। ये देखिए काफ़ी वार्म है और काफ़ी ना बड़ा है, मतलब साइज ना काफ़ी बड़ा है, तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा साइड में सिलाई लगानी पड़ेगी इनमें। ये भी 325 में मुझे मिल गया था, है ना। तो ये भी लोवर है इसका साथ में, है ना। और साथ में मैंने खरीदी थी अपनी 2 टॉप, क्योंकि मैं क्या है ना घर में तो सूट वगैरह ही डालती हूँ, लेकिन जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वहाँ पर बाहर के हिसाब से मैं जीन्स वगैरह डाल लेती हूँ, तो जीन्स के साथ मुझे लेनी थी टॉप। तो एक तो टॉप खरीदी थी मैंने, ये देखिए, है ना। ये ना रेड और ब्लैक है, और इसमें ना थोड़ा सा फैदर जैसा है, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट फैदर होता है ना, वैसा है। ये बाजू है इसकी, है ना। तो एक तो मैंने ये खरीदी थी ब्लैक कलर और रेड कलर की कॉम्बिनेशन की ये, और एक खरीदी थी मैंने ये वाली टॉप, ये इनर टाइप की है, मतलब थोड़ा सा ना स्किन कलर है, और ये सिंपल सोबर सी है बिल्कुल, कि जैसे सिंपल सी टॉप आप डाल लो जीन्स के साथ ना। और इसके साथ में मैंने खरीदी है एक वूलन जैकेट, ये ब्लैक कलर में खरीदी है वूलन जैकेट मैंने, और काफ़ी अच्छी है ये, मतलब ये मैंने शॉप से ही खरीदी थी। ये मैंने काफ़ी वार्म है, देखिए काफ़ी गर्म है, तो मैंने एक ये खरीदी थी ब्लैक कलर में। तो खरीदनी तो थी मुझे जैकेट वैसी वाली जो आती है ना, थोड़ा सा इस तरह के मटेरियल में जो आती है, पिन्नी वाले मटेरियल में, वो वाली जैकेट मुझे खरीदनी थी। लेकिन क्या है ना कि वो वाली जैकेट मैंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि बच्चों के साथ में वो कंफर्टेबल नहीं रहती है, जिसमें कि मुझे सनी को गोद में भी लेना होगा वहाँ पर जाने के बाद में, तो इसी वजह से मैंने वो नहीं खरीदी। मुझे यही कंफर्टेबल लगी अपने हिसाब से, क्योंकि क्या है ना कि आप जब भी कपड़े खरीदते हो तो अपने हिसाब से कम, बच्चे के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े खरीदते हैं।
तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी, मैंने भी अपने बेटे के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े खरीदे अपने लिए। तो मुझे यही बेस्ट लगी जैकेट। और वैसे भी ना ये ब्लैक कलर मेरा खरीदने का मकसद ये था कि इस वाली टॉप के साथ अगर मैं ब्लैक जैकेट डालूंगी तो भी सुंदर लगेगी, और इसके साथ भी डालूंगी ब्लैक जैकेट तो इसके साथ भी अच्छी लगेगी ना, दोनों के साथ ही ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा। तो इसीलिए करके मैंने ये वाली जैकेट खरीदी थी। और बाकी आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाने की हमारी प्रिपरेशन हो रही है। और तबीयत इतनी ख़राब है और जाने की प्रिपरेशन तो करनी ही है, क्योंकि हमारी टिकट वगैरह सब बुक हो चुकी हैं, हम लोग जाने की प्रिपरेशन कर चुके हैं अपनी। तो बस अब धीरे धीरे लगेंगे तैयारी करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है अपने घर मायके। तो देखती हूँ 1-2 दिन में कब जाना होगा मेरा मायके, क्योंकि क्या है कि मुझे भी देखना है, इनके हस्बैंड की छुट्टी का देखना है, बच्चों का एग्ज़ाम का भी देखना है, तबीयत का भी देखना है, सब चीज़ें देखनी हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे कब कैसे प्लानिंग होती है। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग था मेरा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ में रेगुलर वीडियो ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।